अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये इतना सा 4 लाइन का क्वेश्चन इतनी जगह कैसे पूछ सकते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैंने अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मैं इसको 2 पार्ट में भी कर दूंगी, तो आप दोनों पार्ट बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें आपका इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड, चाहे वो मैग्नेट का एक्सेलरेशन हो, हर किसी के क्वेश्चंस के आंसर मैंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो क्या हुआ ना, ये क्वेश्चन के अंदर जो उसके सब पार्ट से ना जो कंक्लूजन निकल रहा है इसके ग्राफ से, उसके बेसिस पे बहुत सालों में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसके बेसिस के ऊपर है ना। जो हम ग्राफ अभी मैं आपको थ्योरी समझाने वाली हूँ, सो वो थ्योरी के ऊपर वो ग्राफ के अंदर इतने सारे पॉइंट्स हैं कि हम मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए सीबीएसई ने, और आप देख ही सकते हैं इसका। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा अगर 2 पार्ट में बने, 3 पार्ट में बने तो जरूर देखिएगा। आपके काफी अगर डाउट्स भी होंगे ना, आई एम श्योर कि वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A magnet is falling vertically along the axis of a conducting wire ring. Draw the graph showing the variation of induced EMF with time in the ring. ठीक है, तो एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये मेरी कॉइल बनी हुई है, मैंने कॉइल बना के रखी हुई है यहाँ पे। ये है ना कॉइल्स है, ये कॉइल्स है, मतलब आप ऐसा समझिए कि ये कॉइल है, एक कॉइल, ऐसे बहुत सारी कॉइल्स है ना। और हो सकता है आप ये भी सही सोच रहे कि एक सिलेंडर अपन करते हैं अंदर और फिर उसके ऊपर कॉइल वाउंड कर देते हैं, ये भी सिचुएशन है। तो कहने का मतलब है दिस इज कॉइल, और इस कॉइल के ऊपर हमने वर्टिकली एक मैग्नेट गिराया है, ऐसा नॉर्थ टू साउथ। और जाहिर सी बात है ऊपर नीचे जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा और ये बल्ब ग्लो होगा। अब वो बोल रहे कि इसका ग्राफ बना के दिखाई। अब आपको क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लग रहा होगा कि हाँ ग्राफ बनाया, वो तो बहुत इजी ऐसा करके बन जाएगा। और मैंने 2 दिन पहले ऐसा ही एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इंड्यूस ईएमएफ के बारे में समझाया हुआ है। इंड्यूस देखिए ये वाला ग्राफ, इसमें भी ग्राफ पूछा नहीं था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको ये चीजें समझाई हुई है, इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ। ठीक है, तो वो सेम इसमें भी वही बनेगा, लेकिन इसके क्या ग्राफ्स हमें क्या क्या इंटरप्रिटेशंस निकालना है वो इस वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ तो बनाऊंगी। तो कुछ सिचुएशन ऐसी दी हुई है। अब देखिए इसके साथ हो क्या रहा है कॉइल के साथ। बार मैग्नेट फॉल्स थ्रू द कॉइल, सही बात है, बार मैग्नेट इसके थ्रू फॉल कर रहा है। इट डेवलप्स इंड्यूस ईएमएफ और इट डेवलप्स ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ। इसमें से ये क्या करेगा, जैसे ही ये पास में जाएगा तो इसमें क्या डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल। ये होना चाहिए इसमें। अब देखिए इसका ग्राफ। अब आपको लग रहा होगा मैम इतनी सारी चीजें, एक्चुअली मैंने इसलिए ग्राफ बनाया ताकि मुझे पॉइंट्स याद रहे जो मुझे आपको समझाना है। तो मैंने हर वो पॉइंट लिख दिया है जो इस ग्राफ से हमें कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन निकालना है, और जो आपके असर्शन रीजनिंग में काम आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, आपके थ्योरी में काम आएंगे। क्योंकि जिस कुछ एक सन में तो ऐसा है कि जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन 5 नंबर में दिया हुआ है, उन्होंने एक ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ है कि इस ग्राफ से आपको क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो ये सारे कंक्लूजन इस ग्राफ से निकले। आप पॉज करके बिल्कुल इसको बनाइएगा और हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि ये वाला जो पीक है इसको मैं 1 नाम दे रही हूँ। मैंने अलग अलग ये ग्राफ बना किसके बीच में, ग्राफ बना है टाइम, लिखा हुआ भी होगा मैंने, ये देखिए टाइम्स इन सेकेंड्स और ईएमएफ विच इज इन वोल्ट। ठीक है, और ये मैंने कुछ ले लिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे तो ईएमएफ, ये जो इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ है, ये ब्लैक वाला क्या शो कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ शो कर रहा है। जब ये मैग्नेट इस कॉइल में से जाएगा तो हमने क्या पढ़ा कि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, और ये इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ है। ठीक है, अब इससे हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। अब इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसा गया, ऐसा धीरे 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 बढ़ेगा, और ये पीक ज्यादा हुई, पीक 1, और ये पीक 2 ऐसे बनकर फिर खत्म हो जाएगा। इस कॉइल के अंदर ये काम हो रहा है। अब पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ग्राफ एक तो ये क्रस्ट क्यों डेवलप कर रहा है और ट्रफ क्यों बना रहा है, मतलब आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इसका आंसर दूंगी। ठीक है, कि ऊपर ऐसा वाला कर्व, मतलब ऊपर आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है। एक साथ ऐसे भी तो बन सकते थे ना, कुछ भी बन सकते थे, तो ऐसा क्यों। ठीक है, तो और दूसरा क्वेश्चन देखिए आप गौर से कि ये वाला जो पीक है ना ये कम होता है, मतलब इसका देखिए ये एम्पलीट्यूड देख रही है, ये कम है, पीक 1 का कम है, जबकि इसका ज्यादा है। तो ऐसा क्यों। अब आप लोगों ने हमेशा ग्राफ बनाया होगा, तो जनरली हमें ना ऐसा करके बस बना देते हैं, हम सोचते ही नहीं, लेकिन पेपर में पूछा हुआ है, जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉलेज, मतलब जब मैं मेरे कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तब मैंने ये हम लोग ये ग्राफ डील कर चुके हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी समझाऊं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछा जाता है इसके कंसेप्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए पीक 1 और पीक 2, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ये क्रस्ट और ट्रफ बन ही क्यों रहा है।
तो देखिए आइए समझते हैं। देखिए ये अगर मेरे पास कॉइल है, ये कॉइल ऐसे है और ये मैग्नेट अभी गिर रहा है, ये ऊपर साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसके पास आएगा। तो ये कॉइल सबसे पहले क्या काम करेगा मुझे बताइए। इसमें कॉइल पहले हम 1 की बात कर रहे हैं, यानी क्रेस्ट की बात करें, जो मैंने पीक 1 नाम दिया। ये देखिए पीक 1 नाम दिया ना, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जब ये मैग्नेट नीचे फॉल हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, अब ये क्या करेगा, ये कॉइल इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे ऐसे पास होगा। देखो जब दूर है तो कम फ्लक्स कम पास होगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास होगी नॉर्थ साउथ। लेकिन जैसे ही पास में आने लगेगा तो ये काफी स्ट्रांगली होगा, ठीक है। डिस्टेंस कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। अब क्या होगा, इसका फ्लक्स, ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या है, इसका एरिया भी है, बिल्कुल सही बात है। तो एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। दूर जब था तो कुछ और थी, पास में आते आते मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। तो क्या फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिस रिजल्ट्स इन एन इंड्यूस ईएमएफ डेवलपिंग अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल। कैसे पता? हमें पता है फॉर्मूला माइनस डेल्टा एन फाई बाय डेल्टा टी। एन का मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ऑफकोर्स चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम इंड्यूस ईएमएफ को डेवलप करेगा, करेक्ट बात है। अब सिमिलरली पीक, अब 2 की बात करते हैं, है ना, 2 की बात करते हैं। 2 का मतलब ये वाला पार्ट। अब देखिए फर्स्ट में मैंने यही समझा, ये नीचे आ रहा है। अभी आप आगे पीछे की कोई चीजों को नहीं देखिए, जो ग्राफ में मैं फोकस करवाते जा रही हूँ सिर्फ आप अभी वही देखेंगे, है ना। ये कॉइल मैंने यहाँ पे बनाई है और ये मैग्नेट गिर रहा है। अब पीक 2 मतलब ये वाले कॉइल की बात करूँ, जब ये वाला, जब ट्रफ बन रहा है, ठीक है, उस समय इस कॉइल के साथ क्या हो रहा होगा, तो मैग्नेट अभी गिरा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब इस टाइम पे मैग्नेट क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है कॉइल से, ऐसा बाहर निकल गया होगा, है ना, बाहर निकल गया होगा। तो साउथ ऐसा, नॉर्थ ऐसा, मतलब अब मैग्नेट कैसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर जा रहा है तो क्या हो रहा, तो जब मैग्नेट ऐसा जा रहा है, ये कॉइल यहाँ पे बनी हुई, ये कॉइल है हमारी, और अब मैग्नेट इससे बाहर चला गया, ऐसे बाहर जा रहा है, तो इसको लगेगा कि भाई मेरा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया। फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, किसका, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। चेंज होगा तो अगेन इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और यहाँ पे इंड्यूस करंट डेवलप होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस कॉइल में, ये देखिए जो हमने ग्राफ बनाया इंड्यूस ईएमएफ और इसका, तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव ही क्यों है, मतलब ऐसा पीक ऊपर ऊपर दोनों साथ में भी तो बन सकते थे, उसकी बात करते हैं। अब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करवा लिया। अब मुझे बताइए इंड्यूस ईएमएफ डेवलप क्या करता है, इंड्यूस करंट, इसको मैं लिख दूं इंड्यूस करंट डेवलप करता है कि नहीं करता, बिल्कुल सही। अब कैसे, इस फर्स्ट वाली कंडीशन में देखिए क्या हो रहा होगा, फर्स्ट वाला क्रस्ट वाली कंडीशन के अंदर यहाँ पे नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसे आ रहा है, यानी इंक्रीजिंग फ्लक्स लाइंस। तो केस 1 के अंदर, केस 1 मतलब ये पीक 1 की बात कर रहे हो, पीक 1 जब हम क्रेस्ट की बात कर रहे हैं, क्रेस्ट के अंदर थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग कि फ्लक्स जो मैग्नेट है वो इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स लाइंस इंक्रीजिंग, चेंज तो हो रही है, मना नहीं है चेंज का, लेकिन इंक्रीजिंग है। ये मैग्नेटिक फील्ड पास में आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और बढ़ेगी, ये मैग्नेटिक लाइंस और बढ़ेगी, यानी फ्लक्स चेंज क्या होगा, अब ये उसको अपोज करेगा। इसका काम क्या है, इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ या लेंजेस लॉ हम क्या बोलेंगे कि भैया ये तो अपोज करेगा इसके चेंज को। तो किसकी वजह से डेवलप हुआ, इसके इंक्रीमेंट के कारण इस कॉइल के अंदर डेवलप हुआ है। क्या डेवलप हुआ है, ये अपोज करेगा किसको, इसके इंक्रीमेंट को अपोज करेगा। तो अपोज कैसे कर सकता है, थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये मैं एक कॉइल बनाती हूँ, ठीक है, ये 2 कॉइल बना दी, ठीक है। तो इस कॉइल के अंदर क्या हो रहा होगा, इसका अपोज कैसे करेगा, इसको अंदर आने से रोकेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए और बॉटम पे साउथ पोल डेवलप हो जाना चाहिए। देखिए नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस मैग्नेट को धक्का देके ऊपर कर देगा। तो ये होने के लिए आपका अंगूठा निकालिए, अब आपका अंगूठा नॉर्थ पोल शो करेगा और ये करंट की डायरेक्शन कौन से, इंड्यूस करंट। तो इसमें जो डेवलप होगा इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट डेवलप होगा। तो इंड्यूस करंट कुछ ऐसे डेवलप होना चाहिए, तभी तो नॉर्थ पोल अपवर्ड आएगा, मतलब यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट ऐसे डेवलप होना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में डेवलप होना चाहिए ऐसा करके। और इसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन, करंट।
करंट डेवलप इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप होगा, यस और नो? बिल्कुल सही है। अब करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में होगा तभी तो अंगूठा ऊपर आएगा, यानी नॉर्थ पोल ऊपर, नीचे साउथ पोल आएगा। अब ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करके कर क्या रहा है, इसके इंक्रीमेंट को अपोज कर दिया इसने, ठीक है। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट ऐसा गया तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव। इंड्यूस ईएमएफ कैसा होगा, ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में ईएमएफ पॉजिटिव होगा। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रही हूँ, ठीक है। अब ठीक उसके एग्जिट के टाइम पे समझते केस 2। केस 2 में क्या था, ये कॉइल ऐसे बनी हुई है और ये मैग्नेट ऐसा बाहर जा रहा है, ये मैग्नेट का साउथ, ये मैग्नेट बाहर जा रहा है। अब ये फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगा, मतलब अभी कहाँ इस कॉइल में मान लीजिए 10 आ रहे थे, अब 10 की जगह इसके दूर जाने पर खाली कितने बचे, खाली 9 बचे, 8 बचे, 7 बचे, तो फ्लक्स कम हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। तो ये क्या करेगा, इसके डिक्रीमेंट को अपोज करेगा। चेंज हुआ क्या फ्लक्स, हाँ हुआ। क्या इसके डिक्रीमेंट को वो अपोज करेगा, बिल्कुल डिक्रीमेंट को अपोज करेगा। तो क्या करेगा, ये उसको अपने पास खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं, तेरे दूर जाने की वजह से मेरा मैग्नेटिक, मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है और मेरे में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ है, तो मैं उसको अपोज करूंगा। अभी यहाँ पे क्या कर रहा था, ये रिपेल कर रहा था, स्टूडेंट्स क्या कर रहा था, रिपेल, उसको भगा रहा था। नॉर्थ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेगा, इसको जाने से कैसे रोक सकता है, आप खुद सोचिए, इसको जाने से कैसे रोकेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए, यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाए, तो ये इसको जाने से रोक सकता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो आई का भी आपके असर्शन रीजनिंग में तो याद रखिएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स। तो अब क्या करना है, मुझे इसको ऐसे डेवलप, मुझे नॉर्थ पोल अगर यहाँ चाहिए तो इस कॉइल में करंट ऐसे जाना चाहिए, करंट ऐसे, तभी नॉर्थ पोल इधर आएगा। तो ऐसे जाना मतलब अगर मैं घड़ी ऐसे बना दूं तो घड़ी का ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट अब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके ट्रेवल करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सोचिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी करंट अगर चेंज हुआ, अगर करंट मान लीजिए शुरू में ऐसे फ्लो हो रहा था तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले। तो एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए ऐसे करंट जा रहा था, है ना, तो जाहिर सी बात है बैटरी ऐसे होगी। अभी ईएमएफ की बैटरी ऐसे होगी कि नहीं होगी, तभी करंट ऐसे जा रहा है कॉइल के अंदर। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज हो गया। तो अब क्लॉकवाइज अगर करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट अब ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो अब हम क्या करें, इसको कम और इसको ज्यादा कर दें। कहने का मतलब है अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है इंड्यूस ईएमएफ का देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ। एक साइड यहाँ पे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है, एक साइड यहाँ पे इधर पॉजिटिव है। तो इसीलिए तो पीक ऊपर की तरफ एक बार ऐसे बनेगा और एक बार इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव में बनेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिला हमें कि व्हाई दिस पीक इज पॉजिटिव एंड व्हाई दिस पीक इज नेगेटिव। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो है, दिख रहा है ना, ये जीरो की तो लाइन है, देखिए इंड्यूस ईएमएफ की, ये वाई एक्सिस पे इंड्यूस ईएमएफ है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे जीरो क्यों है इंड्यूस ईएमएफ, है ना। मैंने क्या बोला, ग्राफ में दूसरी चीजों पे ध्यान ना दे, अभी जो मैं समझा रही हूँ पहले वो हम एक एक करके, मैंने इसीलिए ग्राफ में बनाया ताकि मुझे सब पॉइंट्स याद रहे, ठीक है, कि आपको क्या क्या समझाना है और किस किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा। अब मैं इतने सारे अलग अलग क्वेश्चन करती, अलग अलग फिर से क्वेश्चन लिखती, फिर से अलग अलग डायग्राम बनाती, इससे अच्छा मैंने कंबाइन करके एक में ही सब चीजें सॉर्ट आउट कर दी है, ठीक है। तो ये ईएमएफ यहाँ पे क्या है, जीरो। तो अब यहाँ पे ईएमएफ क्यों जीरो है, आपने तो देखा मैग्नेट तो बाहर हो रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे ईएमएफ जीरो नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ से दिख रहा है ईएमएफ जीरो है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टेम्परली यहाँ पे जीरो तो है, पर क्यों है वो समझते हैं। देखिए मैं कॉइल बनाती हूं, ये कॉइल है। अब अगर मैग्नेट इसके अंदर, अभी मैग्नेट पहले फर्स्ट कंडीशन में देखिए अभी बाहर था, पीक ये बाहर था, फिर उसके बाद बाहर निकल जाएगा, है ना, एग्जिट कर जाएगा, ये एग्जिट और ये एंटर कर रहा है, सॉरी ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कॉइल अंदर है, अब ये अंदर है, मैग्नेट क्या है, अंदर की तरफ है, देखिए ऐसे कुछ दिख रहा है, कॉइल के अंदर है। तो ये मैं नॉर्थ पोल और ये मैं साउथ पोल बना दूं क्या, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बनाते, अच्छा नहीं लग रहा फिगर, और अच्छे से बनाती हूँ। ये कॉइल है और ये मैग्नेट इसके अंदर है। तो पहले क्या था, ये बाहर था, कुछ ऐसे था, साउथ यहाँ पे था, नॉर्थ यहाँ पे था, तो ये एंटर की टाइम की पोजीशन है, ये इन की टाइम की पोजीशन है, और फिर क्या हो गया, ये बाहर चला गया, यानी साउथ और नॉर्थ ऐसे हो गए। तो यहाँ पे ये साउथ कर देते हो, यहाँ पे ये नॉर्थ, ऐसे करके ऐसे बाहर निकल, पहले बाहर फिर अंदर और फिर एग्जिट, ये एग्जिट का टाइम आ गया।
गॉट द पॉइंट। अब सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड तो नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऐसे जाती है, कहीं आपने देखा होगा कि पास पास में होती है, फिर दूर 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 जाके खत्म होती है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है जब बाहर होती है तब, और नॉन यूनिफॉर्म होती है। लेकिन जब अंदर की बात करूं मैं, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, और मिडल ऑफ द ये बार मैग्नेट के मिडल में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये देखिए, जब अंदर की तरफ ये जा रहा होगा तो ये अंदर की तरफ, ये मैग्नेट इस कॉइल के अंदर होगा ना, मैग्नेट इस कॉइल, ऐसे बहुत सारे टर्न्स, ऐसे बहुत सारे टर्न्स है, तो मैग्नेट तो इस कॉइल के अंदर होगा, और जब अंदर जाएगा तो अंदरूनी आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ये यूनिफॉर्म है, मतलब अगर आप सोचिए कि ईएमएफ कितना होता है, माइनस डेल्टा एन फाई बाई डेल्टा टी, एन फाई बाई डेल्टा टी। अब जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा इस टाइम के अंदर? तो अब देखिए, पहले कॉइल के अंदर कितनी जा रही थी, हम किसी बहुत अभी अंदर ही है ना, बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए लेते हैं, बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए। तो अभी कितनी लाइन जा रही है? 2 लाइन जा रही है। तो लेट्स से आफ्टर डेल्टा टी टाइम, बहुत 0.000000001, इतना कम टाइम, उसके हिसाब से भी देखेंगे तो मैग्नेट निकलते तो होगा ना कुछ, तो तब भी 1-2 ही बची, एग्जिट नहीं हुआ है, अभी ये अंदर ही है, और अंदर पे हम टाइम देख रहे हैं कि 0.000000001 से इतना कम टाइम में भी तब वो अंदर ही है। तो जब तक ये ऐसे 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 करके आएगा तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही रहेगी ना कॉइल के अंदर। तो करेक्ट है। आप सोचिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों डेवलप हुई थी? क्योंकि मैग्नेट बाहर था, कॉइल इधर थी, तो ऐसे करके ऐसे जा रहा था, ऐसे करके ऐसे जा रहा था। अब तो ये अंदर घुसेगा ना, अंदर जैसे ही घुसा तो साउथ नॉर्थ अंदर पूरा चला गया। अब अंदर गया तो धीरे धीरे 0.001 सेकंड, इसको 0.0000001 सेकंड से पूरा बाहर गया। लेट्स सपोज हमने कहा एट इंस्टेंट है वो ग्राफ, आपने वो ग्राफ देखना, वो इंस्टेंट पे देखिए कितनी शार्पली यहाँ पे नीचे गिरा है, राइट। तो अब इस इंस्टेंट के अंदर ये अगर टाइम देखे तो 0.0000001 के लिए भी देखें तो फ्लक्स क्या है? अभी भी 2 जा रही थी पहले भी, और अभी भी 2 जा रही है। तो क्या फ्लक्स चेंज हुआ? मतलब एन फाई क्या चेंज हुआ? चेंज की बात है, फ्लक्स की बात नहीं, यहाँ पे चेंज। तो चेंज इन फ्लक्स अभी भी यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2, 2 - 2 0, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब मैग्नेट कॉइल के अंदर होगा तो इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। दैट्स वाई उस फिगर के अंदर 0 आया है। देखिए यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। अब स्टूडेंट तीसरे क्वेश्चन का आंसर, मैं तीसरे क्वेश्चन में ये समझाने वाली हूँ कि ये पीक ये स्मॉलर क्यों है और ये बड़ा क्यों है, बट थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो मैं ये सेकंड पार्ट में बताती हूँ आपको। टिल देन आप इसको देखिएगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।